गुड इवनिंग। आवाज आ रही है पीछे? एक सेगमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था फ्लेगशिप योजनाएं। फ्लेगशिप योजनाएं कितनी है राजस्थान में? फ्लेगशिप योजना 33। कितने विभागों की? 16 विभागों की। ठीक है, इनमें से कुछ योजनाएं हम पढ़ चुके हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग, इसकी 6 योजनाएं पढ़ चुके हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पढ़ा था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। लिखो सभी के नाम, रिवीजन भी हो जाएगा। इसकी टोटल 6 योजना है। एक तो पहली कौन सी है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा था हर परिवार का। अभी बजट में 10 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया? 25 लाख। 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक कर दिया इसमें। एक तो ये अमेंडमेंट किया है। एक और चेंज किया है इसमें, एक ऐसी योजना है जिसमें निशुल्क इलाज मिलता है इससे हमें, लेकिन 2 पात्रताएं इसमें। पात्रता कितनी है? 2। ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रीमियम सरकार ही देगी। वो है कैटेगरी 5 NFSA परिवार। ऐसे परिवार जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, उनको किसी प्रकार का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। उनको क्या है? फ्री में इलाज है। ठीक है, ये तो है फ्री वाले और ये है प्रीमियम वाले। एक तो फ्री वाला कौन सा है? NFSA परिवार। दूसरा है SECC जनगणना 2011 की जब जनगणना हुई थी, उसमें कुछ परिवारों को, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को छांटा था। उन परिवारों को भी क्या है? फ्री में इलाज मिलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में जो राजस्थान सरकार में संविदा कर्मी है, संविदा पर कार्य कर रहे हैं, उनको उनका प्रीमियम कौन देगा? सरकार। उनको भी फ्री में इलाज है। उसके बाद में लघु एवं सीमांत किसान, लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, लघु सीमांत तो 1 हेक्टेयर, लघु 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे किसानों को भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, फ्री में इलाज है। 4 कैटेगरी हो गई। 5वां था जो कोविड-19 के तहत किसी को नुकसान हो गया तो उन्होंने सरकार से दी कोई अनुग्रह राशि प्राप्त कर ली, तो उनको भी इलाज कैसा मिल रहा था? फ्री में। ठीक है, और जिन ऐसे परिवार, शेष सभी परिवार कितने रुपए देने पड़ते हैं? 850 रुपए वार्षिक। 850 रुपए का प्रीमियम देके रजिस्ट्रेशन लेना होता था शेष सभी परिवारों को। उसके बाद में फ्री में इलाज मिलता था। लेकिन इस बजट में क्या कर दिया? एक तो जो 10 लाख का लिमिट था उसको कितना बढ़ा दिया? 25 लाख। इसमें सभी आ गए, SC ST OBC EWS जनरल सभी आ गए। इनमें से एक और ऐड कर दिया इधर, EWS परिवार। तो ये 2 नई अमेंडमेंट किया है इस योजना में, दोनों को ध्यान रखना, इसलिए चर्चा में भी है। तो अब कितनी कैटेगरी हो गई? 6 कैटेगरी ऐसी हो गई जिनको फ्री में इलाज मिलेगा और बाकी सभी को 850 रुपए प्रीमियम देना होगा। ठीक है, एक योजना ये हमने पढ़ लिया चिकित्सा विभाग की। उसके बाद में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पढ़ा था। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक जन जागरूक अभियान है, मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। उसके बाद में निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान ये पढ़ा था हमने। 2 स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करेंगे ग्रामीण स्तर पर, वो ध्यान रखेंगे, जो भी रिपोर्ट होगी आगे प्रेषित करेंगे। उसके बाद में पढ़ा हमने मुख्यमंत्री निशुल्क
दवा योजना पढ़ा था 2011। उसके बाद में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 2013। उसके बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया 2021 में, तो क्या बना दिया, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान, निरोगी राजस्थान योजना। ऐसे टोटल 6 योजना पढ़ा था हमने, 2, 3, 4, 5, 6। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 6 योजनाओं को फ्लेक्सिबल स्कीम में शामिल कर रखा है। इन 6 को सभी को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद में कौन सा डिपार्टमेंट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दूसरा विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आपूर्ति विभाग। ये तो पता है आपको, विभाग किसे कहते हैं, मंत्रालय किसे, मंत्रालय सेंटर में होता है, विभाग राज्यों में होता है। इस विभाग की एक ही योजना है जिसे फ्लेक्सिबल योजना में शामिल कर रखा है, कौन सी, 1 रुपए किलो गेहूं योजना, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट की 7 योजना हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में तीसरा डिपार्टमेंट लिया हमने, स्कूली शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा विभाग, इसकी 3 योजना थी, कौन कौन सी हैं, एक तो महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, विद्यालय योजना, मतलब सरकारी हॉस्पिटल को इंग्लिश मीडियम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चर्चा में, अभी बजट में इनकी संख्या बढ़ा दी गई, 1600 के आसपास बना दिया गया। अगले बजट में ये कहा गया कि आगामी वर्ष में 2023-24 में हम क्या करेंगे, 1000 स्कूल शहरों में, 1000 स्कूल गांवों में और बढ़ाएंगे, इसलिए भी ये चर्चा में है। इसके बाद में पढ़ा मुख्यमंत्री बाल गोपाल, बाल गोपाल योजना। एक ऐसी योजना थी जिसमें मिड डे मील में बच्चों को क्या पिला, दूध पिला रहे थे, सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 1 मिनट, सप्ताह में 2 दिन। अब 2 दिन कौन कौन से थे, मंगलवार और शुक्रवार। जब स्टार्ट किया था तब तो ये डेट फिक्स थे, उसके बाद में इसमें चेंज कर दिया था, इसके स्थान पे क्या लिया, बुधवार, बुधवार और शुक्रवार। लेकिन अभी जो बजट में क्या चेंज कर दिया वापस से, 7 दिन कंप्लीट, 6 दिन, मतलब पूरे सप्ताह, 2 दिन का जो कॉन्सेप्ट हटा दिया, पूरे सप्ताह इसमें दूध पिलाया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और एक और है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। 3 योजनाएं हैं स्कूली शिक्षा विभाग की जिनको फ्लेक्सिबल योजनाओं में शामिल किया गया है। इसमें भी अमेंडमेंट किया है, इसमें एक बच्चे को 2 सेट मिलते हैं यूनिफॉर्म के, अगले साल भी मिलेंगे। इसमें यह किया गया कि अगले साल भी हम निःशुल्क देंगे। आज पढ़ेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा, उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग की 3 योजनाएं हैं, एक तो है राजीव गांधी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप एक्सीलेंस योजना, एक्सीलेंस योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप एंड एक्सीलेंस योजना, इसके बारे में पढ़ेंगे एक तो। दूसरी पढ़ेंगे हम देवनारायण, देवनारायण छात्रा स्कूटी,
छात्रा स्कूटी वितरण योजना। ठीक है, तीसरी योजना कौन सी है इसकी? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। बताओ उच्च शिक्षा विभाग की कितनी योजनाओं को फ्लेक्सिब योजनाओं में शामिल किया गया है? 3। कौन कौन सी है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप एंड एक्सीलेंस योजना, दूसरी, तीसरी। बेसिक रूप से समझाऊं, तीनों ही चर्चा में है बजट में, तीनों में ही अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट ये किया गया है कि पहली योजना तो क्या है कि विदेशों में पढ़ाते हैं बच्चों को। कहां पर? 200 बच्चों का चयन करेंगे। पहले क्या प्रावधान था कि राजस्थान के 200 बच्चों को हम विदेशों में शिक्षा प्रदान करेंगे। इसकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी? 500। बजट 2023-24 में कितनी कर दिया? 500। 500 बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है एमबीसी वर्ग के लिए, छात्राओं के लिए, मोर बैकवर्ड क्लास। एमबीसी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी मिलती है इसमें, और इसमें बाकी सभी एमबीसी के अलावा सभी जनरल, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं, इनको स्कूटी मिलेगी। अब इन दोनों के लिए अमेंडमेंट ये किया है कि पिछले बजट में ये कर दिया था कि दोनों में मिलाकर के हम कितनी स्कूटी देंगे? 20,000। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 30,000, कि हम 30,000 स्कूटी देंगे इन दोनों योजनाओं के तहत। समझ गए? इन तीनों को आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एक्सीलेंस योजना। 1 नंबर पढ़ेंगे राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एक्सीलेंस योजना। 2 बातें लिखते हैं हम। शुरू कब हुई, डिपार्टमेंट कौन सा है, लिखना बाद में जब मैं लिखूं। अब इसमें कब घोषणा, इसकी घोषणा तो हुई थी पहले, घोषणा 20 अगस्त 2021 को। ये शुरू हुई थी 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 2021 को। और विभाग कौन सा है इसका? उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, हमने देख लिया पहले कि विदेशों में शिक्षा देंगे बच्चों को, तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को विदेशों में संख्या लिख दो यहां पे 200। नोट में लिखेंगे कि बजट में इसमें चेंज किया है। 200 बच्चों को विदेशों में, लगभग 150 संस्थानों में विदेशों में शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। ये इसका मकसद था इस योजना का कि 200 बच्चों का चयन करेंगे और उनको विदेशों के जो टॉप 150 संस्थान है वहां पे इनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन हाल ही के बजट में, बजट 2023-24 में संख्या कितनी कर दिया? 500 स्टूडेंट। 200 की जगह क्या हो जाएगा? 500 स्टूडेंट। ठीक है, और पात्रता क्या क्या है कि 500 स्टूडेंट किस किस का चयन करेंगे? ये हमारे पास पात्रता होनी चाहिए। इसके लिए कुछ पात्रता निर्धारित कर रखा है। पात्रता, परिवार की आय 8 लाख से कम हो, 8 लाख से कम होनी चाहिए। अधिक आवेदन पर लॉटरी सिस्टम से चयन करेंगे।
ये इस योजना की मुख्य मुख्य पात्रताएं हैं। तो सबसे पहले कौन सी योजना स्टार्ट किया हमने? राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एक्सीलेंस योजना। घोषणा कब हुई थी इसकी? 20 अगस्त 2021 को। स्टार्ट कब हुई है? 5 अक्टूबर 2021 को। डिपार्टमेंट कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग। क्या उद्देश्य है? 200 बच्चों को विदेशों में 150 संस्थानों में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यही याद रखने लायक है कि बजट 2023-24 में इसकी संख्या कितनी कर दिया? 500। इसकी पात्रता क्या क्या है? अपराधिक आवेदन पर इसके लॉटरी सिस्टम। इसको लिख लो, ज्यादा डिटेल नहीं है। योजना का नाम बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने लिखा है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है। आज की पहली योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एकेडमिक एक्सीलेंस, स्कॉलरशिप एवं एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। घोषणा 20 अगस्त 2021। 20 अगस्त 2021। बीस अगस्त 2021। शुरू 5 अक्टूबर 2021। अनाउंस कर दिया। स्टार्ट का मतलब कहीं ना कहीं से आवेदन स्वीकार करना, ये मान सकते हैं। आवेदन मांगेंगे उसके बाद ही लागू होगी। ऐसे जैसे बजट में घोषणा करेंगे, बजट में हम पढ़ेंगे काफी योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन ये शुरू कब होंगी? जब इनमें अलग अलग बनाएंगे कि आवेदन, पात्रता, डिपार्टमेंट, इतना लाभ मिलेगा, इस वर्ग को ये मिलेगा, उसके बाद स्टार्ट होगी। शुरू है 5 अक्टूबर 2021। डिपार्टमेंट उच्च शिक्षा विभाग। डिपार्टमेंट उच्च शिक्षा विभाग। उद्देश्य 200 बच्चों को विदेशों में शिक्षा प्रदान करना। दो सौ बच्चों को विदेशों में शिक्षा प्रदान करना। विदेशों में टॉप 150 संस्थानों में, जैसे ऑक्सफोर्ड, एज ए फ्री हो गया ना, पूरा फ्री में शिक्षा लिख सकते हैं। संस्थानों में फ्री शिक्षा प्रदान करना, ऐसे लिख सकते। उसकी पीपीटी बना लो। उद्देश्य लिख लिया गया। ध्यान रखना कि विदेशों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पहले 200 बच्चों के लिए थी, अब 500 बच्चों के लिए कर दिया। तो लिखना बजट 2023-24 में संख्या कितनी हो गई? 500 स्टूडेंट। 500 स्टूडेंट को विदेशों में फ्री एजुकेशन। सबसे पहले कौन सी योजना पढ़ा हमने? राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसकी घोषणा कब कर दी गई? 20 अगस्त 2021 को। शुरू कब हुआ? 5 अक्टूबर 2021 को। 20 अगस्त को कौन सी जयंती मनाई जाती है? राजीव गांधी जयंती। सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। जब हम पढ़ेंगे इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी। डिपार्टमेंट ध्यान ही है आपको, उच्च शिक्षा विभाग। और उद्देश्य क्या है? 200 बच्चों को विदेशों में फ्री शिक्षा। फ्री शिक्षा का मतलब ये किया तो उनको स्कॉलरशिप दे देंगे।
लेकिन बजट में कितनी बढ़ा दी, 200 से 500 स्टूडेंट। आगे लिखो पात्रता। पात्रता, परिवार की आय 8 लाख से कम। बिल्कुल बताएंगे। लॉटरी सिस्टम का अर्थ यह है कि यदि 500 से ज्यादा 1000 आवेदन आ गए और 1000 सभी इसके लायक हैं, उनकी जो भी परिवार की आय कितनी है, 8 लाख से कम है, उनमें से 500 कैसे चयन करें, पर्ची उठाना। 1000 बना लेंगे, 1000 में से 500 को उठा लेंगे, भाग्य आजमाएंगे उनका। लेकिन इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण है। मतलब 30% महिला होना अनिवार्य है। परिवार की आय 8 लाख से कम, अधिक आवेदन पर लॉटरी सिस्टम, महिलाओं को 30% सीटें आरक्षित या आरक्षित स्कॉलर। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद में कौन सी है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। चले, आज की दूसरी योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। वही बिंदु लिखेंगे, शुरू हुई थी 2011-12 में। विभाग, कौन सा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग। क्या उद्देश्य है इसके, एमबीसी वर्ग पढ़ेंगे, बाकी एमबीसी के अलावा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सभी के लिए कालीबाई, भील, मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी मिलती है। लेकिन एमबीसी वर्ग के लिए, एमबीसी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी वितरण। एमबीसी में क्या क्या कौन कौन आते हैं, गुर्जर, बंजारा और राइका, रेबारी, देवासी, गडरिया, और भी है काफी जातियों के नाम है जो किस वर्ग में शामिल है, एमबीसी वर्ग। एमबीसी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी का वितरण कौन सी योजना में दिया जा रहा है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। ठीक है, अब इसमें पात्रता, आगे है पात्रता। कौन कौन सी गर्ल्स को मिलेगा, 12th में न्यूनतम 50% अंक। ठीक है, इसके साथ में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप 12th तो आप कहीं भी पास कर सकते हैं, प्राइवेट या सरकारी दोनों में, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन कहां पे होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में। तब आपको क्या मिल सकता है, स्कूटी मिल सकती है, 50% अंक है। कितनी स्कूटी मिलती है वर्तमान में, 2463 स्कूटी का वितरण। ठीक है, आवेदन ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन टॉप जो 2463 गर्ल्स होंगे उनको क्या देंगे, स्कूटी। उसके अलावा क्या देंगे बच्चियों को, यदि इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट का 50% से ज्यादा अंक है तो उसको दिया जाएगा आर्थिक सहायता। शेष वंचित
छात्रा को यूजी में, अंडर ग्रेजुएट में क्या देते हैं, फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपए, सेकेंड ईयर में 10,000 रुपए और फाइनल ईयर में 10,000 रुपए। ये तो है यूजी, अंडर ग्रेजुएट है। तो यदि यही स्टूडेंट पीजी में चली जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, पीजी में फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपए और सेकेंड ईयर में 20,000 रुपए। 2463 को तो मिलेगी स्कूटी। 2463 के अलावा जो भी स्टूडेंट बचेंगी जिनकी 50% से अधिक अंक है, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। यूजी में 10,000 और पीजी में 20,000। छात्राओं को आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। बजट में दोनों को मिला के, कालीबाई और देवनारायण में 20,000 मिलता था पहले, दोनों को मिला के कितना कर दिया, 30,000। अभी स्पष्टीकरण आएगा कि देवनारायण में कितना मिलता है, इसकी संख्या बढ़ जाएगी बजट में। तो कौन सी योजना है दूसरी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। कब स्टार्ट हुई है, डिपार्टमेंट, क्या उद्देश्य है, स्कूटी का वितरण, और भी उद्देश्य बना सकते हैं हम। और क्या उद्देश्य हो सकते हैं, छात्राओं को प्रोत्साहित करना, छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसा नहीं कि 12वीं पास कर लिया फिर पढ़ाई छोड़ दिया, कम से कम स्कूटी के लालच में योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो कॉलेज में एडमिशन मिलेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। फर्स्ट ईयर में यदि पास होंगी 50% से, तभी सेकेंड ईयर के 10,000 मिलेंगे, फिर पास होंगी तो ही फाइनल के मिलेंगे। इस प्रकार से है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। एमबीसी वर्ग में कुछ जातियां हैं, गुर्जर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, बंजारा और भी हैं। इसके अलावा कुछ पात्रता भी है। क्या कंडीशन है कि कम से कम 50% अंक होने चाहिए 12वीं में, किसी भी स्कूल में, या तो प्राइवेट में या सरकारी में, लेकिन कॉलेज में एडमिशन इसका सरकारी में ही होना चाहिए। उसके बाद में कितनी स्कूटी मिल रही है अभी, 2463। शेष, इसके अलावा शेष वंचित छात्रा जो इस योजना के दायरे में आती हैं, उनको क्या मिलता है, आर्थिक सहायता। यूजी में 10,000 और पीजी में 20,000। तो लिखो दूसरी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। दूसरी योजना का नाम लिखो, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। लिखो शुरू 11-12। कब तक, लिख लिया गया। शुरू, विभाग, उद्देश्य, उद्देश्य दोनों लिखना। एमबीसी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी वितरण, छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। कोष्टक में लिख लेना एमबीसी वर्ग में कौन कौन सी जातियां आती हैं। है तो एक ही, लेकिन कुछ सीधा ही लिखते हैं स्टाइल वाले, जैसे मीना और मीणा, है तो एक ही, लिखते हैं अलग अलग हैं, इसलिए सरकार उन्हीं सभी को इसमें शामिल कर देती है। लिख लिया सभी ने। कब शुरू हुई है, 2011-12 की 70 में। विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। क्या उद्देश्य है, एमबीसी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी का वितरण।
और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। आगे लिखो पात्रता, 12th में न्यूनतम 50% अंक। पात्रता 12th में न्यूनतम 50% अंक। न्यूनतम 50% अंक। कोष्टक में लिखना गवर्नमेंट तथा प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट तथा प्राइवेट स्कूल। दूसरी पात्रता क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना अनिवार्य है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना अनिवार्य है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना अनिवार्य है। आगे लिखो, वर्तमान में 2463 स्कूटी का वितरण किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। 2463 स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। आगे लिखो, शेष वंचित छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, शेष वंचित छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब आर्थिक सहायता यूजी में कितनी है? 10-10 हजार, और पीजी में है 20-20 हजार। लिख लो, यूजी में फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 10,000, फाइनल में 10,000। पीजी में फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 20,000। लिख लिया? 2 योजना हमने कंप्लीट कर लिया उच्च शिक्षा विभाग की। पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? विदेशों में। दूसरी पढ़ा हमने देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। तीसरी योजना कौन सी पढ़ेंगे? पहले समझने का प्रयास करना। इसका पहले कालीबाई भील नाम नहीं था इसका। इस योजना का नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। 2015 में 2019-20 के बजट में इसका नाम कर दिया कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। सभी कैटेगरी को स्कूटी देना उद्देश्य था, सभी कैटेगरी की छात्राओं को। लेकिन एमबीसी को देते हैं देवनारायण में। इसके अलावा सभी ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस वर्ग की सभी छात्राओं को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी का वितरण किया जाता है। तीसरी योजना है हमारी, नाम तो क्या है इसका? ऐसे लिखूं क्या? पहले तो लिखूं मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। ये थी 2015 में। 2015 में 2019-20 के बजट में 2019-20 के बजट में सभी स्कूटी वितरण योजनाओं को शामिल करते हुए क्या नाम रख दिया इसका? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। यहां तक समझ गए क्या? वर्तमान में क्या नाम है इसका? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। ये नाम क्यों ऐड किया? कालीबाई का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है, डूंगरपुर की रहने वाली थी, याद है सभी को। इसीलिए छात्राओं के हित में कदम उठाया था, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा को लेकर के रोकना चाहते थे।
तत्कालीन जो भी सरकार थी उसका विरोध किया था इन्होंने। पहले इसका नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, लेकिन 2019-20 के बजट में सभी जो भी स्कूटी वितरण की योजना थी अन्य कैटेगरी के लिए, उन सभी को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और क्या नाम रख दिया, ऋण योजना। ठीक है। इसके बाद में डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग है। ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी का वितरण, ये इसका उद्देश्य है। साथ में उद्देश्य ये भी हो सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, गर्ल्स को क्या कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ये इसके उद्देश्य हैं। देवनारायण की पात्रता में हमने लिखा था कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, 75 और 65 पात्रता। आरबीएससी, आरबीएससी में 65% अंक, सीबीएसई में 75% अंक लाना अनिवार्य। ठीक है। उसके बाद में वो है ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अनिवार्य। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में कम से कम 50% अंक जरूरी थे। इसमें आरबीएसई में 65%, सीबीएसई में 75%, ये इसकी पात्रता है। टोटल नोट में लिखवा दूंगा, टोटल दे रखा था देवनारायण में और कालीबाई में 20,000, पिछले बजट में बढ़ाया था, अब की बार उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 30,000, वो मैं नोट में लिखवा दूंगा। यहां तक लिख लो एक बार, मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015 2015 2015। इसके नीचे लिखना, लिख लिया नाम, जिसे बजट 2019-20 के, जिसे बजट 2019-20 में, बजट 2019-20 में सभी स्कूटी वितरण योजनाओं को, बजट 2019-20 में सभी स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित करते हुए, शामिल करते हुए, सम्मिलित करते हुए, करते हुए नया नाम, क्या, नया नाम, नीचे वाली लाइन में लिखना नया नाम, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। नया नाम समझ गए। ये कब शुरू हुई थी, 2015 में, नया नाम ये हो गया 19-20 में। आगे लिखो विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट उच्च शिक्षा विभाग।
डिपार्टमेंट लिख लिया, उच्च शिक्षा विभाग। आगे लिखो उद्देश्य। उद्देश्य जनरल ओबीसी, जनरल ओबीसी, एससी एसटी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस तथा अल्पसंख्यक वर्ग। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस तथा अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी का वितरण, स्कूटी का वितरण। दूसरा उद्देश्य भी लिखूं, छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। लिख लिया उद्देश्य सभी ने। आगे लिखो पात्रता। आरबीएससी में 65% अंक, सीबीएसई में 75% अंक, आरबीएसई में 65%, सीबीएसई में 75%। अगली को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अनिवार्य, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अनिवार्य। लिखो, इसमें संख्या लिखवा देता हूं, नोट में लिखना। बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना तथा बजट 2023-24 में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना तथा कालीबाई भील, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में कुल स्कूटी की संख्या, कुल स्कूटी की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। छोटी छोटी योजनाएं हैं, ज्यादा आंकड़े भी नहीं है और कई बार चर्चा में भी रहती हैं। सबसे ज्यादा राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एकेडमिक एक्सीलेंस योजना से क्वेश्चन आया था सीईटी में भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सभी ने? ये कितनी संख्या कर दिया? 30,000। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने फ्लैगशिप योजना स्टार्ट किया था कि हम यहां तक पढ़ते पढ़ते पहुंच गए। टोटल पढ़ेंगे 33 योजना। किसे कहते हैं फ्लैगशिप योजना? सरकार के पास काफी योजना है। योजना क्यों बनाती है सरकार? प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए, प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी समुदाय का हो सकता है। तो कुछ योजनाओं को ज्यादा प्राथमिकता से काम करती है क्योंकि इन लोगों को ज्यादा जरूरी है कि आगे बढ़ाना। ठीक है, तो कुछ 16 विभागों की 33 फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान में इस समय। पिछली बार थी 28। पिछली बार कितनी थी? 28। अब की बार कितनी है? 33। एक तो यही पूछ सकता है, 16 विभागों की 33। अब हमने फ्लैगशिप योजनाओं को डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट किया है। कौन से डिपार्टमेंट की कितनी योजना है और उनको उसी क्रम में पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
इसकी कुल 6 योजना है जिनको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सबसे पहले कौन सी है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके बारे में 2 नए अमेंडमेंट भी हैं बजट 2023-24 में। एक तो जो वॉलेट है परिवार का, वहां पे 10 लाख से कितना कर दिया? 25 लाख। और दूसरा जो पात्रता थी, 2 प्रकार की पात्रता है, एक तो निशुल्क और एक शुल्क वाली। निशुल्क में पहले 5 ही थे, एनएफएसए परिवार, एसईसीसी परिवार, संविदा कर्मी का परिवार, लघु एवं सीमांत किसान का परिवार और कोविड-19 से अनुग्रहित से लाभान्वित परिवार। लाभान्वित परिवार, इसमें एक ईडब्ल्यूएस को और इसमें शामिल कर दिया कि ईडब्ल्यूएस परिवार को क्या नहीं देना पड़ेगा? प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। प्रीमियम टोटल तो है 1700 रुपए का। कितने का है? 1700 रुपए का। लेकिन 1700 में से 850 तो परिवार देगा और 850 कौन देगा? सरकार। 850 राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। टोटल है 1700 रुपए प्रीमियम, ये ध्यान रखना। उसके बाद में दूसरी योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, इन दोनों को मर्ज कर दिया, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। दूसरा डिपार्टमेंट था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसकी एक ही योजना है जिसे शामिल किया गया। अब इस योजना में पहले भी मिल रहे थे गेहूं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो सम्मिलित परिवार हैं उनको 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं, ठीक है। 2013 से मार्च 19 से, कब से? मार्च 2019 से 2 रुपए के स्थान पर 1 रुपए कर दिया, ठीक है। 1 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं। मतलब 1 रुपए 2 रुपए लगेंगे वैसे तो, 1 रुपए कौन देगा? सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी। उसके बाद में हमने देखा स्कूली शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा विभाग की 3 योजनाएं हैं जिनको किसमें शामिल किया गया है? फ्लैगशिप कार्यक्रम। कौन कौन सी है? 3। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, ठीक है। इसमें भी अमेंडमेंट किया है कि बजट में 1000 + 1000 और खोलेंगे। 1630 के आसपास स्कूल खोल चुके हैं हम, अभी 1000 गांवों में और 1000 शहरों में खोलेंगे। एक है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बच्चों को दूध पिलाते हैं। सप्ताह में 2 दिन था पहले, मंगलवार और शुक्रवार, फिर इसमें चेंज किया बुधवार और शुक्रवार। अब कंप्लीट सप्ताह ही क्या पिलाया जाएगा? दूध। उसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जा रही है 2 सेट। तो सरकार ने यह घोषणा किया कि अगले साल भी हम क्या देंगे? बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण करेंगे। उसके बाद में देखा हमने उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग की कितनी योजनाएं हैं? 3। कौन कौन सी हैं? स्कॉलरशिप एवं एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना में क्या करते हैं? बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, या फिर फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले 200 बच्चों का प्रावधान था, बजट 2023-24 में 500 कर दिया। इतना ही ध्यान रखना है मेन तो। उसके बाद में देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। इसमें स्कूटी दी जाएगी छात्राओं को, केवल छात्राओं को। लेकिन कौन सी वर्ग की? एमबीसी वर्ग की छात्राओं को। एमबीसी वर्ग के अलावा जितने भी वर्ग हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक वर्ग, इन सभी की छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को स्कूटी कौन सी योजना में? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, ठीक है। अभी हमने एक एक को पढ़ा। सबसे पहले कौन सी? राजीव गांधी स्कॉलरशिप एवं एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसकी घोषणा तो कर दिया था 20 अगस्त 2021 को ही, जब जयंती का मनाया गया, जयंती मनाई गई। लेकिन स्टार्ट कब हुई है? 5 अक्टूबर 2021 को। कौन से डिपार्टमेंट की योजना है? पहले 200 बच्चों को शिक्षा देते थे विदेशों में, अब कितना कर दिया? 500 बढ़ा दिया। कुछ पात्रताएं हैं इसमें, 8 लाख से कम पारिवारिक आय होनी चाहिए। आवेदन, अधिक आवेदन होने पर क्या करेंगे? लॉटरी सिस्टम। और महिलाओं को कितने प्रतिशत हैं? 30% सीटें आरक्षित हैं, 30% महिलाओं को ही देंगे। पहले 200 थी, 200 में से कितनी होगी महिला? 30%, 60। 100 में 30, 200 में 60, उसी प्रकार आगे 500 में निकाला जाएगा। इसके बाद में कौन सी योजना? देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। कब स्टार्ट हुई? 2011-12 में। डिपार्टमेंट क्या उद्देश्य है? एमबीसी वर्ग की छात्राओं को स्कूटी का वितरण, या छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित
करना। कुछ पात्रताएं हैं, न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए? 50% अंक होने चाहिए, या गवर्नमेंट स्कूल से प्राप्त करे या फिर प्राइवेट स्कूल से प्राप्त हो। लेकिन शर्त क्या है कि कॉलेज में एडमिशन के कौन सी में? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। वर्तमान में मिल रही है 2463 स्कूटी। और इसके अलावा भी यदि ऐसी छात्राएं जिनके 50% से अधिक अंक हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो उनको स्कूटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्या मिलेंगे? आर्थिक सहायता। फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में और फाइनल में। और यदि वो पीजी में जाते हैं तो उनको 20,000 की छात्रवृत्ति मिलती है। और लास्ट की योजना कौन सी है? मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। पहले 2015 में यही नाम था इसका। बजट 19-20 में और भी जो भी स्कूटी वितरण की योजना थी सभी को शामिल कर दिया और क्या नाम रख दिया? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। डिपार्टमेंट क्या है? उच्च शिक्षा विभाग। उद्देश्य जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कौन सा वर्ग है? और ये दोनों ईडब्ल्यूएस अभी बनाया ना, 8 लाख की लिमिट का बनाया। ये कौन से हैं? अल्पसंख्यक वर्ग। कौन कौन से हैं भारत में? मुस्लिम समुदाय, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी। 6 वर्ग हैं अल्पसंख्यक वर्ग में। ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और मुस्लिम और सिख। ठीक है, इनकी छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाता है। पात्रता कितनी है इसमें? आरबीएसई में तो 65, सीबीएसई में 75 और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। पहले टोटल मिलती थी 20,000, अभी कितना कर दिया? 30,000। ठीक है, धन्यवाद।